मैं हूं वीरेश मिश्रा और मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों का स्वागत कर रहा हूं। आज का जो टॉपिक है मैं बात करूंगा कि एएस की वजह से जो पोस्चर्स में प्रॉब्लम आती है काफ़ी लोगों को। जैसा कि आप जानते हो काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि पोस्चर्स को किस तरह से ठीक कर सकते हैं। तो मैंने जो यूज़ किया है मैं वही आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। और मैं पिछले 10 साल से इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स कर ही रहा हूँ। आप जैसा कि जानते ही होंगे, मैं कई बार अपने फेसबुक के माध्यम से इन चीज़ों को बताता रहता हूँ कि आप लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो आज की जो बात है, सबसे पहली चीज़ कि जो हमारा जो स्लीपिंग पोस्चर है, हम जो सोते हैं, कई लोग कहते हैं कि आप पेट के बल ना सोएं, पर मैं कहता हूँ कि आप पेट के बल ही सोएं। अगर आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम हो सकती है मेरे पोस्चर के साथ, तो आप पेट के बल ही सोएं। उससे क्या है कि एक बहुत बड़ा फ़ायदा, मुझे बहुत बड़ा फ़ायदा मिला है। कुछ दिन तक नींद नहीं आती, बट डेफिनेटली आफ्टर सम टाइम आपको काफ़ी अच्छा फील होगा। और इसका सबसे अच्छा जो लगा मुझे कि मानते हैं कि किसी की वेंटिंग होती है, बट काफ़ी हद तक रुक जाती है उस चीज़ को। तो जो सोने का जो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, वो आप पेट के बल ही सोएं, और वही सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस है सोने का। तो वो आप देख सकते हैं। दूसरी जो चीज़ है कि कोई बहुत ज़्यादा सीरियस है कि नहीं मुझे मेरे पोस्चर्स को ठीक करना है, तो मैं आपको एक्टिवली बताऊं, जो भी 20 या 25 साल या 30 साल के एज के लोग हैं, उनके साथ मैं फ्रैंकली शेयर करूँगा कि आपको कुछ ना कुछ रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। मान के चलिए कि आपको कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस मैं बताता हूँ जो करने पड़ेंगे। जैसे कि आप बेंच पे देखा होगा आपने, बेंच पे आपको लेट के और कुछ वेट उठाना होता है। तो उसमें क्या होता है कि आपका जो पोस्चर है काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। तो जब आप बेंच पे लेटेंगे तो पहले आप धीरे वेट से आप यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद आप धीरे धीरे वेट बढ़ा सकते हैं। तो ये एक दूसरा प्रोसीजर हो गया। तीसरा क्या है कि आपको, एक हो गया आपका पुशअप और एक हो गया आपका पुलअप। पुलअप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप जिम में जाते हैं, रॉड को पकड़ के ऊपर नीचे खींचते हैं, उसमें भी बहुत अच्छा आपका जो पोस्चर की समस्या है वो ख़त्म हो जाएगी। एंड जो तीसरी चीज़ है, आप पुशअप वगैरह भी कर सकते हैं पोस्चर के लिए। तो मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किया है कि स्टिल मुझे अभी तक कोई ये पहचान नहीं पाता कि मैं एक एएस का पेशेंट हूँ। तो अगर आप लोगों में से कोई सीरियसली इस चीज़ को देख रहा है कि नहीं मैं काफ़ी सीरियस हूँ इस चीज़ को लेके कि पोस्चर को मुझे ठीक करना है, तो डेफिनेटली आप सबसे पहली बात तो अपने सोने की जो प्रक्रिया है उसको ठीक कीजिए। आप योगा कर सकते हैं। साथ में क्या है कि आप जिम, रेगुलर बेसिस पे जिम जाइए। वहाँ पे दोनों के कॉम्बिनेशन को, एक तो आपका स्ट्रेचिंग की जो एक्सरसाइजेज होती है उसको मस्टली करें आप। साथ में आप इसके अलावा जो पुशअप है, पुलअप है, और कुछ और भी आपने देखे होंगे जो जिम में एक्सरसाइज करते हैं। जैसे कि आप वेट को इस तरह से उठाते हैं लेट के। कभी भी वेट को इस तरह से ना उठाएंगी, मतलब आप खड़े खड़े में वेट उठा रहे हो, वो आपके लिए डेफिनेटली डेंजरस हो सकता है। बट आप लेट के कर रहे हैं या बैठ के कर रहे हैं, वो मुझे नहीं लगता कि डेंजरस है। कुछ लोग ये कहते हैं कि मेरी स्पाइन टूट जाएगी, ये हो जाएगा, हो जाएगा। कुछ नहीं होता। सीरियसली बताऊं, मुझे भी डर लगता था पहले, बट मुझे लगा कि इस तरह की ज़िंदगी जीने से बेटर है कि मैं कुछ करूं। और इसके अलावा जो है एक चीज़ जो मैं ट्राई करता हूं, आपको सीरियसली बताऊं, आप लोग हंसोगे इस बात पे, मैं कोशिश करता हूं कि जब भी मैं रात को आता हूं घर पे, तो मुझे ऐसा फील होता है कि नहीं मैं टायर्डनेस हो गई, तो मैं किसी को कहता हूं कि कोई मसाज कर दो, कोई पैर से ही मसाज कर दो। कोई बच्चा ही मेरे बॉडी के ऊपर चढ़ जाता है और वो फिर वो मुझे बहुत रिलैक्स देता है, सीरियसली बताऊँ। एंड चौथी चीज़ कि आप हमेशा ऑयल से मसाज करवाएं। आप बाबा रामदेव का भी ऑयल आता है, हमदर्द का भी ऑयल मैं यूज़ करता हूँ, और ये कंटिन्यूसली मैं यूज़ कर रहा हूँ। आज 10-12 साल हो गए मुझे यूज़ करते हुए, और मुझे लगता है ये पोस्चर में ये जो मैंने 4 चीज़ें बताई हैं आपको, एक तो आपका सोने का जो है, आप पेट के बल सोया कीजिए जब भी सोते हैं, वो बहुत आपको हेल्प करेगा। दूसरा जो जिम के एक्सरसाइजेस हैं वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। एंड तीसरा, कोई बच्चा अगर कोई आपके बॉडी के ऊपर चढ़ के, उल्टा आप लेटे हुए हैं और पेट के बल लेटे हुए, कोई आपकी पीठ पे कोई चढ़ के और थोड़ा सा वो कर देता है, तो वो बड़ा हेल्पफुल होता है। ठीक है, उसमें कई बार ऐसा भी आपको लगेगा कि क्रैक की आवाज़ आएगी। जितना ज़्यादा क्रैक की आवाज़ आएगी अच्छा लगेगा आपको, और काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो ये 4 प्रक्रियाएँ आपको यूज़ करनी है। और चौथा, आपको तेल का मसाज करवाना है। सही बात बताऊँ, ठीक है, कोई भी तेल आप यूज़ कर सकते हैं, बट रेगुलर बेसिस पे हफ्ते में 1 बार 2 बार। मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ जो इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं, और काफ़ी उनको फ़ायदा भी है पोस्चर में। तो चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। होप आपको पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच।